स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, और इसी कंप्यूटर की सीरीज में होम का टैब हमारा पूरा समाप्त हो गया है। इंसर्ट के टैब में थे, और इंसर्ट में भी हमने पेजेस के से और यहाँ तक मीडिया तक के सारे ऑप्शन समझ लिए। अच्छा, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपका टेबल था। टेबल से आपके सवाल बन सकते हैं। साथ साथ आपके पास मैंने कहा सेव से सवाल बने हैं पिछली बार में। अब इसके बाद आपके पास आता था ये चार्ट से रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं। पाई चार्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चनों में आया हुआ भी है, आप ऐसे चार्ट बना सकते हो। बहुत सारे नमूने हैं, पर इस पाई चार्ट के बारे में और सिंपल चार्ट के बारे में, कॉलम के बारे में पहले से सवाल बने हैं, तो इन पे भी मैंने सरसरी तौर पे नज़र डाल दी। वीडियो वाला था, थोड़ा वैसे ही ऑप्शन है। अच्छा, ये लिंक वाले भी कभी आते हैं काम, कभी नहीं आते, पर इनसे आगे वाले सेक्शन जरूर काम आने वाले हैं। जो चीज़ ज़्यादा जरूरी नहीं होगी, समझना हमें सब है, हो सकता है पेपर में ऐसा आ जाए, समझना सब है, परंतु जो चीजें ज्यादा जरूरी होंगी उन पे फोकस मेरा ज्यादा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे लिंक से रिलेटेड ऑप्शन है। 3 ऑप्शन मुझे दिखाई देते हैं। पहली चीज आता है लिंक आ गया, बुक मार्क आ गया, और क्रॉस रेफरेंस आ गया। बुक मार्क हमेशा 3 चीजों का लिंक बनाता है, कनेक्टिविटी बनाता है। पहला तो आपका होता है फोल्डर, आप किसी फोल्डर का लिंक बना सकते हैं। मैंने कहा पहला आपका हो जाएगा फोल्डर। दूसरी बात हो जाएगी आपकी किसी फाइल का लिंक बनाता, और तीसरा आपका हो गया वेब एड्रेस। मैंने कहा देखो जी, एक फोल्डर बना रहा हूं मैं डेस्कटॉप। अच्छा, जनरली हम फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं? कोई फोल्डर बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपके पास एक ऑप्शन ये भी आता है, दायां क्लिक ऑप्शन के लिए प्रोवाइड होता है, ओपन करा तो ये ओपन हो गया। इसलिए कहा ऐसे मेथड से नहीं करना, एक कनेक्टिविटी बनाओ, और उससे अगर आप क्लिक करोगे तो वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो फोल्डर का लिंक कैसे देंगे? लिंक के अंदर गए, यहाँ पे आपके पास ये देखने से रिलेटेड ऑप्शन है। मैंने कहा लुक इन में मुझे ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। आप यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप में जा सकते हैं। बाहर वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कौन सा था? मैंने कहा यूकेपीएससी वाला था। इसका लिंक यहाँ पे लगा दिया। अच्छा जी, लिंक तो लग गया, खुलेगा कैसे? आप जब यहाँ पे जाते हैं तो हल्का सा हिंट आपको देता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हैंड जनरेट हो जाएगा, और आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक सवाल पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू? आगे बढ़ना चाहते हैं आप, हाँ या ना? मैंने कहा हाँ बढ़ना चाहता हूँ, तभी तो लिंक पे ओके करा। ओके करूंगा तो वही फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे आप किसी फाइल का भी लिंक दे सकते हो। कैसे देना जी? वही लिंक पे गए, आपको यहाँ पे फाइलें दिख जाएंगी, कोई भी फाइल है। मैंने कहा हम तुम नाम की फाइल है, इसका लिंक बना लेता हूँ। खुलेगी कैसे? राइट क्लिक, अच्छा कंट्रोल बटन दबाया, लेफ्ट क्लिक करा, डू यू वांट टू कंटिन्यू पूछेगा। अब जब आप यस कर लेंगे तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा। जो फाइल आपने बनाई है वो फाइल भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। वेब का कैसे होगा जी? मैंने कहा यही लिंक पे जाओ, सबसे नीचे एड्रेस लिखा है ना, गूगल का आप लिंक देना चाहते हैं। आपने कहा www.google.com। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड में, google.com। अब नहीं हिल रही है? अच्छा, हो सकता है ये कीबोर्ड थोड़ा वैसी होगी। बस इंतज़ार इस बात का है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक, और जब सिलेक्शन होगा तो आपसे अनुदान लेंगे, 200 500 रुपये अनुदान लेंगे, तो अच्छा सा लैपटॉप भी ले लेंगे और अच्छा सा प्रोजेक्टर भी लेंगे। अच्छा, बहरहाल अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये आपसे तुरंत गूगल की साइट खोल लेगा, जो आपने डाला है गूगल वही आपका ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? लिंक का मतलब हो गया आप 3 चीज़ों की कनेक्टिविटी यहाँ पे दे सकते हो, फोल्डर की, फाइल की, और किसी वेब एड्रेस की। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई। बुकमार्क क्या हुआ? मैंने कहा आपने डायरी देखी है कभी? हाँ, सबने कहा हाँ डायरी तो देखी है। डायरी के अंदर एक धागा भी दिखा आपने, उस धागा का वास्तविक नाम बुकमार्क है। हम क्यों लगाते हैं उस धागे को? जहां तक आपने पढ़ा है या जहां तक काम किया है वहां पे आप धागा लगा देते हैं। जब नेक्स्ट डे कोई आपको काम करना है तो आप उस धागे को पकड़ते हैं और पन्ने को पलट देते हैं, आप वहीं पे आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका बुकमार्क काम करता है। मैंने बहुत सारे पैराग्राफ अपने पास ले लिए, कुछ इस तरीके से 500 पैराग्राफ अपने लिए एंटर कर दिया। कुछ 15-16 पेज मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, सपोज ऐसा करो मैं इस पेज में हूँ, अभी मुझे नहीं पता मैं किस पेज में हूँ, पर जनरली देख लेता हूँ 12वें पेज में हूँ, और ये शब्द मेरा है। अभी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बोल्ड नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, साइज नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं होगा, बस आपको ये दिखाना हाँ यही था। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं बुक मार्क, वो धागा लगाना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है लगा लो धागा, इसका नाम बताओ, कोई भी नाम आप रख सकते हो। मैंने इसका नाम MM रख दिया, इसे ऐड कर दिया। अब आपका बुक मार्क लग गया। जब आप किसी
फाइल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो शुरुआती दौर में आप पहले नंबर पे ही आते हैं। आपने कहा देखो जी मैंने कहाँ तक काम किया था, कहाँ पे बुक मार्क लगाया था। इसने कहा ठीक है, बुक मार्क में चले जाओ, यहाँ आपके पास गो टू का ऑप्शन आता है। अच्छा, डिलीट का भी है, आपने ये बनाया तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप गो टू करेंगे तो आप तुरंत वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां आपने बुक मार्क करा था। तो ये काम आपका बुक मार्क धागे की तरह काम करता है। अच्छा, एक दूसरी चीज होती है क्रॉस रेफरेंस, दूसरे के द्वारा आपका रेफरेंस दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे सपोज ऐसा पूछता हूँ, आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? किसी ने तो बताया होगा आपको, हो सकता है आपके किसी दोस्त ने बताया होगा। हाँ ठीक है, अगर फीस नहीं भी देंगे तो काम चल जाता है, 2-4 दिन वैसे काम चल जाता है। हाँ ठीक है, आदमी अच्छा है, वो जो पढ़ाता है अच्छा है, स्टेनो भी अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, आपने हो सकता है मेरे पोस्टर देखे होंगे मार्केट में, हाँ यहाँ पे पढ़ाते हैं, किसी न किसी ने तो आपको मेरे बारे में रेफरेंस दिया होगा। तो यही चीजें आपकी क्रॉस रेफरेंस होती हैं। अच्छा, है क्या कहानी इनकी? मैंने यहाँ पे कुछ 3 पैराग्राफ बना लिए। चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना, परीक्षा उपयोगी ज्यादा तो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे व्यवहारिक जीवन में। मैंने कहा देखो मेरे पास 3 पैराग्राफ है, एक तो वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वाला पैराग्राफ है, दूसरा टू मेक वाला, और तीसरा थीम्स एंड स्टाइल वाला है। चाहते क्या हो मास्टर जी? मैंने कहा मैं चाहता हूँ जो ये वीडियो प्रोवाइड वाला पैराग्राफ है ना, इसको यहाँ पे भी रखो और नीचे भी ले आओ। आसान तो है, कॉपी पेस्ट कर लो, इसको कॉपी कर लो और नीचे की तरफ पेस्ट करा लो। मैंने कहा हाँ, हो तो गया आपका काम। पर देखो, सपोज करो आपसे कोई पूछेगा इस पैराग्राफ को आप कहाँ से लाए थे, अभी के लिए आप बड़ी आसानी से और बड़े जोश से बताएंगे, अरे हम इसको तो यहाँ से लाए थे। सपोज करो आपके पास 2000 पेज है, आपने कुछ 1232 वाले पेज से कॉपी करा, 1664 वाले पेज में डाल दिया। अभी आपको पता है, एक महीने बाद पूछो तो बताना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी अगर मैं प्रत्येक शब्द को ऐसा करता हूँ, वीडियो को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डाल दिया, किसी को कॉपी करके इसके अंदर डाल दिया, तब पूछा जाए तो थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा बड़े पैमाने पर। बताओ, आप बता नहीं पाओगे कि इस पैराग्राफ को आप कहाँ से लाए थे। इसने कहा कुछ ऐसा ऐसी बात बताओ जिससे मुझे ऐसा पता चल जाए किसी पैराग्राफ को मैं कॉपी करूं तो उसका लिंक भी उसके साथ आ जाए। तो उसने कहा तब के लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करो, जैसे आप कॉपी कर रहे थे ना, आप कॉपी मत करो, फिर आप यहाँ से जाके इसे बुक मार्क कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई भी नाम रख दो? हाँ, मैंने कहा NN नाम का नाम रख दो। बुक मार्क कर दिया। अब आपको पेस्ट कराना, जो काम कॉपी कर रहा था वो आपका बुक मार्क नहीं करा, अब पेस्ट कराने वाला काम मैंने कहा क्रॉस रेफरेंस करेगा। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस ऐसा मत सोचना सिर्फ बुक मार्क का ही कॉपी करता है। इसने कहा रेफरेंस के मेरे पास बहुत सारे टाइप होंगे, जैसे आपको आपके दोस्त ने बताया था, आपने पोस्टर देखा था, आपको बहुत सारा रेफरेंस मेरे बारे में मिलता था, वैसे रेफरेंस के टाइप है यहाँ पे। इसने कहा आपको हेडिंग नहीं पता, आपको नंबर आइटम के बारे में, बुक मार्क के बारे में अभी पता चल गया, फुट नोट्स के बारे में नहीं पता है, एंड नोट के बारे में नहीं पता, इक्वेशन के बारे, धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में भी पता चल जाए। अभी मैंने कहा मुझे बुक मार्क बनाया, ओके कर दिया, तो इसने उसी का हिंट मेरे को सजेशन यहाँ दे दिया, आपने MM नाम का बनाया। मैंने कहा हाँ, इंसल्ट करा दो इसे। इंसल्ट जो ही कराएंगे तो वो चीज़ आपकी पेस्ट हो जाती है। इसको कैंसिल करा, देखो यहाँ पे पेस्ट होके आ गई। देखो इसमें कोई लिंक नहीं है, पर इसमें कैसे लिंक है? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये एक हिंट मुझे यहाँ पे मिल रही, कह रहा है Ctrl+ क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। देखो मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है। मैंने कहा देखो जी बताओ आप इसको कहाँ से लाए थे? इसने कहा कंट्रोल बटन दबाओ, इस पर क्लिक कर दो, तो ये तुरंत कर्सर ऊपर ले जाएगा। आप इसको कहाँ से लाए थे तो मेरे को बता देगा, इसको आप कहाँ से लाए थे, तो इसको तुरंत कर्सर को ऊपर ले गया। अच्छा, हो सकता है आपके पास बहुत सारे पेज बने हो, अभी इस पेज में ज़्यादा आइडिया तो नहीं आ रहा, मैंने बहुत सारे पेज बना लिया। अब मैंने कहा यार यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस करो, बुक मार्क तो बना रखा है, इसका रेफरेंस यहाँ पे पेस्ट करा दो। अभी रेफरेंस आ गया, कहाँ है? पहले पेज से लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर देता हूँ तो मेरा कर्सर तुरंत पहले पेज पे आ जाएगा, आपका रेफरेंस बताने का काम करता है। तो ये आपके लिंक से रिलेटेड है। कमेंट आपके पास आता है, किसी इंडिविजुअल शब्द पे आप टिप्पणी लिखना चाहते हो तो आप कमेंट ओके कर लो, आगे से आप कमेंट लिख सकते हो, बाद में जाके आप बहुत सारे कमेंट बना सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कमेंट आप लगा सकते हो, टिप्पणी कभी। अभी तो यहाँ पे सिर्फ कमेंट का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे रिव्यू टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कमेंट से रिलेटेड पूरा सेक्शन आ जाता है। अगर आप इनको नेक्स्ट या प्रीवियस देखना चाहते हैं तो प्रीवियस भी कर सकते हो, डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। बाकी इनका काम सिर्फ कमेंट लगाना होता है। यहाँ पे भी ये ऑप्शन था सिंगल, ये वाले आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, हेडर और फुटर। इनसे सवाल बनता ही बनता है, हेडर और फुटर से। है क्या कहानी जी इनकी? हेडर कहते हैं सर वाले एरिया को और फुटर कहते हैं पैर वाले एरिया को। अच्छा, हमें तो इंसान का तो देखना नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास पेज होता है, इस पेज का जो सर होगा वो ये ऊपर वाला हो गया, इसका सर ऊपर है हेडर, और फुटर कहते हैं हम नीचे वाले को, पैरों का एरिया।
पर जनरली मुझे कहा गया एक किताब आपको बनानी है और इस किताब में लिखना है कंप्यूटर की बुक। मैंने कहा हाँ, बड़ा टास्क तो नहीं है, वर्ल्ड आर्ट से या कोई किसी से ऐसे लिख के यहाँ पे रख दो। पर इस केस में होता क्या है, आपने बस एक ही तो लिखा, दूसरे पेज में आपको फिर से मेहनत करनी पड़ती है, तीसरे पेज में फिर से वही चीज लिखनी पड़ती है। इसने कहा ऐसा कुछ काम करो, बस एक में लिख दूं और सब में अपने आप ही आ जाए और वो लिखा जाए ऊपर की तरफ। तो कोई चीज ऊपर की तरफ होगी तो उसे हम हेडर कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी किताबों में भी देखा होगा, साइंस बुक लिखा रहता है, कंप्यूटर बुक लिखा रहता है, बस एक ही बार हम बनाते हैं, एक ही बार लिखते हैं और वो हर किसी पेज में वैसे ही लिखी हुए आते हैं, तो वो आपके हेडर हो गए। इसने कहा ठीक है हेडर बनाने, तो हेडर पे क्लिक कर दो। मेरे पास बहुत सारे प्रीसेट है। अच्छा, जब भी मैं प्रीसेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब होगा रेडीमेड पहले से बनाए हुए। आप ऐसा बना सकते हो, हेडर इस किनारे पे आप 3 जगहों पे लिख सकते हो, ऐसे आप बना सकते हो। बहुत सारे प्रीसेट इसने कहा अगर आपको ये कम लग रहे ना तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से और भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके पास है यहाँ पे। मैंने कहा देखो जी, मुझे इनमें से एक प्रीसेट चाहिए, ये वाला पहले वाला, ये ओके करते हैं। अब यहाँ पे हेडर और फुटर आपका बना हुआ गया। टाइप यार कुछ लिखो। मैंने कहा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर बुक। अब मैंने यहाँ पे एम छोड़ दिया, कंप्यूटर ऐसा लिख दिया। वैसे मैंने गलत जानबूझ के लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। आपने कहा सेंटर हो जाए, होम टैब के सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, आप सेंटर कर सकते हो। पर ध्यान रखना, जब ये हेडर बन जाता है तो इसको आपको क्लोज भी करना, हटाना भी है। कैसे हटाएंगे, हेडर और फूटर में जाके आपके पास क्लोज हेडर और फूटर का ऑप्शन आता है, क्लोज करेंगे तो इस पेज में बन गया और बाकी पेजों में भी वही आपको दिखाई देगा। जितने पेज आपके बनेंगे हर पेज में वही आ जाएगा। बाद में आपको ध्यान आया, अरे मैंने कंप्यूटर की स्पेलिंग तो गलत लिख दी, इसमें सुधार करना था। कोई बात नहीं, वहीं चले जाओ जो आप हेडर ले रहे थे, तो इसी पैनल के ठीक नीचे एडिट हेडर का ऑप्शन आपके पास आता है, आप इसमें क्लिक करेंगे। क्या चेंज करना था, मैंने कहा एम लिख दो, तो अब आपने करेक्शन कर दिया, इसको हटा दिया, तो आप चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो। नहीं पसंद है सर मुझे, तो ठीक है, यहीं पे एक लास्ट एक ऑप्शन आता है रिमूव का, रिमूव करेंगे तो आपका हेडर हट भी जाता है, सर वाला एरिया। अच्छा, परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, वो कहता है कि मुझे एक हेडर बता के बताओ, कुछ टाइटल उसने दे रखा होगा कि मेरे को यूपीएससी का या यूकेपीएससी का हेडर बना दो, तो आपको बस यहाँ से जाना, दिखाना कैसे, आप उसको आपने ऐसे बना दिया और आपने यहाँ पे लिख दिया यूकेपीएससी, जो उसने बोल रखा होगा जैसे में लिखा होगा। अच्छा, थोड़ा अपने अनुसार दिखे ना तो थोड़ा बड़ा जरूर करना, कभी कभी बच्चे ऐसे बड़ा नहीं कर पाते। बड़ा करके अगर सेंटर बोला होगा तो सेंटर कर लो, कुछ नहीं बोला होगा तो इसी किनारे पे रख दो। उसे आपको दिखाना क्या है, ये वाला पैनल पे। अच्छा, पिछली बार क्या रखा था कि इसने लिखा था यूपीएससी भी और आपके पास उससे आगे आपका टाइम आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास टाइम का भी है, जो आपके कंप्यूटर में टाइम चल रहा है तो इसका भी टाइम आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, आप टाइप भी करेंगे ना तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये टाइप करा है कि लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे भी टाइप करोगे तो कहीं पता ही नहीं चल रहा, पर आपको दिखाना है बच्चों कि मैं हेडर में हूँ, ये वाला पोर्शन भी दिखाना है और जो ये बना हुआ है ऐसे मत करना है कि हटाने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इतना कर दिया और इसका स्नैपशॉट लेना, स्नैपशॉट ले लिया और यहाँ से जो आप स्नैपशॉट में जाएंगे तो आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा और जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना सिलेक्ट कर लो। जब ये बन जाएगा तो इसे सेव करना मत भूलना, उसको ये दिखाना है आपको कि मैंने वास्तव में हेडर बना रखा है और ये हेडर वाला पोर्शन दिख रहा है, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हेडर से सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया आप हेडर ऐसे बना सकते। फिर ये फूटर, मैंने कहा हाँ, पैरों वाले एरिया को फूटर कहते हैं। फूटर में भी ऐसी ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट ले सकते हैं, इंटरनेट से और भी ले सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बना के दिखाओ जी, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। फूटर मैंने यहाँ पे लिख दिया नियर एसबीआई, अपने बारे में लिखा, श्रीयंत्रम डीएल रोड और नियर एसबीआई बैंक, और इस तरीके से लिख दिया। अब ये हर किसी में ऐसा ही क्लोज करना मत भूलना और हर पेज पे ऐसे ही आपका फुटर आ जाएगा। पहले पेज पे भी आ गया, दूसरे पे भी आ गया, जितनों पे आप बनाना चाहते हो इससे रिलेटेड भी होगा, पर ध्यान रखना वो चीज आपकी फुटर दिखना भी चाहिए, तब जाके आपका काम होगा। चलो ठीक है, इतना पता चलने के बाद अब मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास, पेज नंबर से रिलेटेड, पेजों के नंबर डालने। मैंने कहा हेडर और फुटर रिमूव कर दो, तो इसने कहा पेज नंबर आएगा तो रिमूव हो जाएंगे। मैंने कहा पेज नंबर कैसे में चाहिए आपको, इसने कहा ऊपर की तरफ चाहिए, टॉप में। आप टॉप में कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो, मार्जिन कर सकते हो, करंट का मतलब है जिस जगह पे आपका माउस का कर्सर है, ये दोनों इसकी फॉर्मेट से रिलेटेड है। मैंने कहा टॉप में करो, पेज के ऊपर। अच्छा, पेज के ऊपर भी आप चाहते कैसे हो, लेफ्ट में चाहते हो,
सेंटर में चाहते हो, राइट में चाहते हो, बहुत सारे प्रीसेट हैं आपके पास जो पसंद आता है। मैंने कहा देखो जी लेफ्ट में करो। अब लेफ्ट में जो ही क्लिक करा तो अपने आप इसने 1 कर दिया। अच्छा देखो जी ये छोटा है ना, तो आप अपने अनुसार कंट्रोल के साथ इसे बड़ा भी कर सकते हो। बोल्ड करना, होम टैब के सारे ऑप्शन खुले, तो यहाँ आपका 1 बन के आ गया। दूसरे पेज में देखोगे तो 2 आ गया। नहीं नहीं, ये अगर नीचे की तरफ मुझे चाहिए, तो इसने कहा ठीक है, इसे हम बॉटम कहते हैं, तो आप बॉटम में भी लगा सकते हो। बॉटम में क्या पेज नंबर कैसे देखते हो, मैंने कहा सेंटर में दिखाओ इस बार। पेज नंबर खुद ही लगा दिया। छोटा लगता है आपको तो आप बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल प्लस प्लस की मदद से आप इनको बड़ा कर सकते हो। एक बार सिलेक्ट जरूर करना। और वैसे अगर यहाँ से नहीं करते हो तो होम टैब के ऑप्शन यही आपका बड़ा हो रहा है और यही आपका छोटा हो रहा है। क्लोज करना मत भूलना, यहाँ से क्लोज करेंगे तो तब ये पहला पेज हो गया और नीचे की तरफ भी आपका लग गया। इसे हम कहते हैं टॉप, जो ऊपर वाला होगा टॉप, ये आपका बॉटम हो गया। मार्जिन क्या हुई जी, मैंने कहा देखो मार्जिन कहते हैं पेज के इस किनारे पे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देता, पूरा पेज है और इस किनारे पे ऐसा लगा हुआ। ये तो लेफ्ट की तरफ हो गया, ये राइट की तरफ हो गया, ये बॉटम की तरफ लेफ्ट हो गया, ये बॉटम की तरफ राइट हो गया। जैसा आपको अच्छा लगता है आपने ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये आपका मार्जिन हो गया, टॉप हो गया, मार्जिन हो गया और नीचे वाले को हम बॉटम। पर करंट क्या हुआ, मैंने कहा जहाँ पे आपने माउस का कर्सर रखा हुआ ना उसको हम करंट पोजीशन कहते हैं इसकी। और यहाँ पे चाहते हैं आप पेज नंबर लाना तो आप यहाँ पे भी ला सकते हो। आपने यहाँ क्लिक कर दिया, करंट पोजीशन पे क्या किस फॉर्मेट में चाहते हो, बहुत सारे फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे ये भी आ गया। अरे सर मुझे 1 2 3 में नहीं चाहिए था, ABCD में चाहिए था। तो मैंने कहा हाँ हाँ इसकी एडिट आप कर सकते हो। फॉर्मेट पेज नंबर में गया तो एडिट करने के लिए नंबरों की फॉर्मेटिंग है, बहुत सारे प्रीसेट है। डैश 1 2 3 में कर सकते हो, ABCD है, बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर है, रोमन की गिनतियों में फर्स्ट सेकंड में, जो आपको अच्छा लगता है आप ओके कर लो। मैंने ABCD में करा, ओके कर दिया। देखो टॉप में चेंज हुआ, मार्जिन में चेंज हुआ, करंट पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, बॉटम में भी आपका चेंजेस हो गया। सिर्फ एक जगह पे चेंज नहीं हुआ, करंट। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं चाहिए था, 1 2 3 चाहिए था, पर पेज नंबर 10 से शुरू हो जाए। तो इसने कहा हाँ 1 2 3 में आप चले जाओ, पर यहाँ पे आपके कंटिन्यूस लिखा हुआ है ना, आपको स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट एट। मैं शुरू करूंगा 10 नंबर से, ओके आपने कर दिया तो 10 नंबर से आपका पेज शुरू हो गया, ये भी 10 हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लास्ट में आपके पास इसी पेज नंबर में ये आपकी फॉर्मेटिंग थी, रिमूव के लिए आता है। आप इनको भी पेज नंबर को हटा सकते हैं, सारे हट जाते हैं, एक नहीं हटता, वो है करंट पोजीशन वाला। इसको हटाने के लिए आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके ये डिलीट होता है। तो ये था आपका हेडर और फुटर। इससे सवाल बनते हैं, हेडर और फुटर से हो सकता है पेज नंबर से भी सवाल बने, पर ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा जरूरी रहेगा। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे पास आते हैं टेक्स्ट के सवाल। अच्छा इतनी जो पढ़ाई थी ये कल की थी, है कल मैंने जो आपका छोड़ा था। आज जब मैं अगर शुरुआत कराता तो यहाँ से मैंने शुरुआत कराना था, ठीक है, आपका ऐसा छूटेगा नहीं। तो आज मैं इतने वाला पोर्शन आपके पास करा देता हूँ, ये आज का है। बताइए ये मत सोचना कल नहीं पढ़ाया सर ने तो मैं इसका मार्जिन निकाला किसी दिन। इस संडे को तो मैं आपका बैच नहीं लूँगा, पर अगर मुझे ऐसा लगेगा तो किसी संडे को मैं आपके 1 2 घंटे की क्लासेस ऐसे ले लूँगा। अगर लगेगा कि कोर्स में थोड़ा डिले हो रहा, पर वैसे मेरी कोशिश रहती है आप सीरियस हो तो मैं आपसे ज़्यादा सीरियस रहूँगा। अब मेरे पास टेक्स्ट और सिंबल से रिलेटेड 2 ऑप्शन आते हैं। तो टेक्स्ट में बहुत सारे सिंबल है। अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स व्यवहारिक जीवन में तो बहुत काम आता है, परीक्षा में आए ना आए पर व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आता है। हम फंसते किन जगहों पे, जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये आपका लाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। समझे नहीं सर लाइन बेस्ड का मतलब, मैंने कहा ये लाइन के हिसाब से काम करता है। अगर आप कोई लाइन लिखते हो ना तो जब आप टाइप करोगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, अपने आप दूसरी लाइन में चले जाता है। एक दूसरी चीज आपके पास होती है लेयर बेस्ड। लेयर बेस्ड का मतलब होता है आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे क्लिक कर लो वहां पे लिख दो। अब मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आई, मुझे कहा गया एक पत्र है जी मेरा प्रशासनिक, इसके ऊपर लिखना है आपको लेटर नंबर और यहाँ की तरफ मुझे डेट भी चाहिए। अब समस्या खड़ी होगी, इसको ले जाऊं मार्जिन से तो ये सारा ही चले जाता है, इस तरफ भी जाएगा तो पूरा ही चले जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसने कहा इसका सॉल्यूशन बस एक है, टेक्स्ट का बॉक्स। क्लिक करो कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। लिखना क्या है, मैंने कहा यहाँ पे लिखना है लेटर नंबर 1, इस तरीके से लिख दिया। अच्छा सर ये तो लिख दिया, बड़ा है छोटा कर लो। अच्छा हमेशा देखो मूवमेंट में दिक्कत आती है, मैंने कहा डिजाइनिंग का जितना भी काम करोगे तो मूव करने में आनाकानी करते हैं, पर इसके बगल में छोटा सा सिंबल खुद ही खुल जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें मैंने कहा लेआउट के ऑप्शन है और ये टेक्स्ट रैपिंग वाला कोई भी ऑप्शन यूज कर लेना। तो मैं यहाँ पे बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में से कोई भी एक कर लेता हूँ। अब ये आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो गया। अब आप इसको मूव करा सकते हो और कहीं पे भी लगा सकते हो।
सर ठीक है, मैंने ऐसे लगा दिया, पर तो भी तो ये नकली लग रहा है। नकली कैसे? ऐसा लग रहा है कि आपने ये पत्र बनाया और इसको कहीं पे चिपका के रखा हुआ है। क्यों लग रहा है जी आपको ऐसा? इसके बाहर से बॉर्डर है सर, इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, सेव की फॉर्मेटिंग आती है, ये तो है इसकी आउटलाइन, आउटलाइन में जाके इसका कलर नो कर लो। अब आपको ऐसा लगेगा ये इसी के साथ आपने लिखा हुआ। अच्छा सर मुझे डेट लिखनी है तो फिर से ऐसे बॉक्स, मैंने कहा नहीं नहीं, बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है, हमेशा एक्सपर्ट बनना है। इसके किनारे पे जब आप जाओगे तो एरो का सिंबल आते ही आपको कंट्रोल बटन दबाना है, तो आप माउस का सिंबल भी चेंज देखेंगे, प्लस का, लेफ्ट क्लिक दबाना, ड्रैग करना इसे, तो यही कॉपी हो जाता है, बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं। आपको डेट लिखनी है तो आप यहाँ पे डेट लिखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, जिस तारीख को आप बनाना चाहते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत पैसे जमा कर लो, है मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है, 12 अगस्त को है, और वैसे मैं 1985 का मेरा जन्म है, अब उम्र तो बहुत हो गई। अच्छा इसको आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा दो। इस तरीके से आपने दोनों जगह सेट कर दिया। अच्छा कभी कभी एक जरूरत मुझे और पड़ती है यार, इसमें क्या जरूरत पड़ती है कि मैं ये पत्र बना रहा था, पत्र में ज़्यादातर केस में हम लिखते हैं प्रार्थी या बौद्धि, आप ऐसा लिखते हैं, या विद्यार्थी जीवन में तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते थे, पर आज्ञाकारी तो वास्तव में होता नहीं है। कभी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते थे ना, वहाँ पे जरूर लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और वो आज्ञाकारी वास्तव में आज्ञाकारी नहीं होता। अच्छा मैंने यहाँ पे मान लिया ये प्रार्थी मैंने लिखा हुआ, एंटर करा, साइन के लिए जगह भी चाहिए होती है, अपना नाम लिख दिया आपने। अच्छा अपना पता भी लिख दिया और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया। अक्सर ये होता क्या है, ये आपकी राइट हैंड साइड पे अलाइन होता है, तो मैंने कहा ठीक है, राइट हैंड साइड में अलाइनमेंट के ऑप्शन ही है, राइट में कर लो। तो राइट में मुझे क्या देखने को मिलता है, ये पीछे से बराबर करता है, लेफ्ट करूंगा तो यहाँ से बराबर करेगा। वास्तव में ये सेंटर होना था, तो आपने सेंटर कर दिया, परंतु ये तो बीचों बीच में है। मैंने कहा हाँ, अब आपके ये वाले टूल्स आपके काम करते हैं। इसका नाम मैंने शुरू में कहा था, इसको हम इंडेंट कहते हैं, काला वाला मार्जिन हो गया। अब आपने इंडेंट को पकड़ा, सारा सेलेक्टेड है आपका, और जहां पे आप ले जाना चाहते हैं वहां पे आपने खिसका के लेके, सर ठीक है इतना काम तो मैंने कर दिया। पर यहाँ पे अब समस्या आप खड़ी होती है, यहाँ पे वो कहते हैं आपको संलग्न लिखना है, इस पत्र के साथ आप कौन कौन सी चीजें अटैच्ड कर रहे हो। और अब जब आप काम करते हो तो इसके साथ टैब टूब करेंगे तो बहुत हेलमेल हो जाते हैं, बहुत फंस जाता है आदमी। तब के लिए भी ये टेक्स्ट का बॉक्स बड़ा काम आता है बच्चों। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, मूवमेंट में अभी दिक्कत करेगा तो आपने कहा बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट का बॉक्स आ गया, जहां आपको रखना है उसको लिख दो। आपने कहा जी मैं संलग्न लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कौन कौन से पत्र हैं, 1 लिखा, आपने कहा आधार कार्ड है, इस तरीके से लिखता है। दूसरा क्या है, मैंने कहा जी पैन कार्ड है, इस तरीके से आपने लिख दिया। सर यहाँ भी तो बॉर्डर है, मैंने कहा हाँ हाँ थांबा, रुक जाओ, इसकी आउटलाइन आप बंद कर लो, नहीं लगेगा कि नकली बना रखा, और आप ऐसे लगा देते हो तो दूसरे आदमी को लगता है वाह ऐसी होती है डिजाइनिंग, और इस तरीके से काम हमारा बड़ा फास्ट हो जाता है। कुछ टूल्स आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत काम करते हैं, तो ये ऐसे ही टूल्सों में से आता है जो आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आएगा, टेक्स्ट का बॉक्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास आता है क्विक पार्ट। वैसे आपके ज्यादा काम का तो नहीं है, पर क्विक पार्ट का मतलब जल्दी से कुछ ऐसे पार्ट बना रखे, टेक्स्ट बना रखे, उनको आप ला सकते हो। इसने कहा कैसे कैसे टेक्स्ट है, कुछ मैंने ऑटो पहले से बना हुआ है, सिरी यंत्र में मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, ओके करूंगा तो आ जाएगा। इसने कहा कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है, आपको सब्जेक्ट चाहिए तो ओके करेंगे, अभी तो नहीं आया। हाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ऐसे सवाल पूछे जा सकता है कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कहाँ से दिखती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये आपके डॉक्यूमेंट की। अच्छा वहाँ पे 19 का वर्जन आपका यूज होगा, तो ऐसे ही आपके पास प्रारूप रहेगा। फाइल में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आपको इन्फो में मिलेगी, इन्फो में क्लिक करा तो ये इसकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आप जितनी चीजें चेंज करेंगे वो चीज आप किया, मैंने शो ऑल कर दिया। मैंने कहा दी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया हम तुम। अच्छा मैंने कहा एक चीज और भी करते, टाइटल बना लेते इसका, टाइटल मैंने बना दिया कंप्यूटर। अच्छा जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, वही चीजें अगर मुझे अब बाद में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो अब जल्दी से उन, वैसे हम करते तो नहीं है व्यवहारिक जीवन में काम, पर माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ा के दे रखा है इसलिए समझा रहा हूँ, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट पे ओके कर दिया, तो वही हम तुम आ गया। मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ो जी, अब मुझे एक चीज और चाहिए। इसने कहा क्या चीज चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे आप एक काम करो, टाइटल ले लो जो मैंने यहाँ पे बनाया, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में टाइटल करा तो इसने कहा कंप्यूटर है जी आपका टाइटल। तो ऐसा भी आप काम कर सकते हो, खैर मेरे काम तो नहीं आएगा ये। दूसरा वर्ल्ड आर्ट आता है, वर्ल्ड आर्ट कोई मोटे मोटे अक्षरों में अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लगा दो, कभी कोई हीडिंग आपको जरूरत पड़ सकती है, अब वैसे तो नहीं पड़ेगी, पर अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिखो। मैंने कहा कैपिटल लेटर में लिखूंगा जी, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। जाते जाते मैं आपको अपना नाम रटा के जाऊँगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे नागेंद्र प्रसाद लिख दिया। तो इस तरीके से आप ऐसा भी अच्छा छोटा बड़ा होम टाइप के सारे ऑप्शन मैंने आपसे कहा है, आपके पास सारे ऑप्शन खुले। आप छोटा करना चाहते तो छोटा करो, बड़ा करना है, गाढ़ा करना है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खड़े, आप ऐसा भी काम कर सकते हो। अच्छा ड्रॉप कैप आपने इंग्लिश के अगर न्यूज़पेपर पढ़े हो तो उसमें जरूर रहता है, जैसे मेरे ये पैराग्राफ है ना, तो हम चाहते हैं इसका पहला अक्षर थोड़ा बड़ा हो जाए, तो सेलेक्टेड चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे इसके बीच में आपका कर्सर हो, तो ये सेलेक्टेड ही माना जाता है ये पैराग्राफ। ड्रॉप कैप में ओके करा, नन का मतलब है नहीं। ड्रॉप कैप पे ओके कर दिया तो इसका पहला अक्षर बड़ा हो गया। आपने कहा नहीं इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इसने कहा हाँ आप इसके किनारे से इसे छोटा कर सकते हो। और कितना छोटा करना, इतना छोटा। सर ऊपर चले जा, मैंने कहा हाँ आप इसको थोड़ा धकेल भी सकते हो ऊपर की तरफ, ऐसा भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा आगे आता है इससे। एक ऐसे ही आपके पास ड्रॉप कैप में आता है इन मार्जिन, ओके करेंगे तो ये थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है, तो जिस पैराग्राफ में करेंगे वैसे हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बॉस है, कोई ऑफिस में है, मैं चाहता हूँ उनके लिए एक सिग्नेचर लाइन यहाँ पे बना लो, ये प्रारूप होता है सिग्नेचर लाइन का। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे सिग्नेचर लाइन, आपके बॉस का नाम क्या है, मैंने कहा देखो जी उनका नाम है नागेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये हैं क्या, मैंने कहा ये मैनेजर है श्री यंत्रम के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर। अच्छा ये मेल आईडी डालेंगे तो ठीक है, पर वो सिग्नेचर लाइन में आती नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत हमें करनी भी नहीं। ओके कर दिया तो सिग्नेचर लाइन बन के था, ये प्रारूप होता है, ये भी मूव नहीं करता। अच्छा यहाँ पे ये टूल भी नहीं आता, फिर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब कभी भी ऐसा टूल ना आए तो ध्यान रखना, लेआउट है आपका, लेआउट में जाना, और लेआउट में रैपिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हो। मैंने कहा बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लो, तो यहाँ से नीचे आया आप इसे मूव करा सकते हो, और जहाँ आपको लगाना है वहाँ पे लगा दो। जब आप इसकी हार्ड कॉपी निकालोगे ना तो आपके बॉस को जगह मिल जाएगी साइन करने के लिए, तो इन्हें हम सिग्नेचर लाइन कहते हैं। इंडिया का ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, पर अमेरिका में ऐसे जब कोई पत्र बनते हैं ना तो उनका स्टैंडर्ड ऐसे क्रॉस का सिंबल देता है। मैंने यहाँ नहीं देखा, कभी किसी ऑफिस में गया हूँ उनके पत्र देखे तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि सिग्नेचर के लिए कोई चीज़ ऐसे बनाए। पर आप अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अमेरिका वाला स्टैंडर्ड आ जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे डेट एंड टाइम लिखना है, कहा भैया जो पत्र लिख रहे हैं उसका डेट यहाँ पे लिखो आप, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली आज की डेट डाल देते हो। अब आप ऐसा मत करना, डेट मत लिखना। क्यों, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन आ गया है डेट एंड टाइम का, और जो आपके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम हो रही होगी इस पर क्लिक करना, कैसा फॉर्मेट आपको चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो वही डेट एंड टाइम आपके पास यहाँ पे बन के आ जाते हैं। एक ऑप्शन और है आपके पास ऑब्जेक्ट का, किसी और प्रोग्राम के साथ लिंक करना है। तो इसने कहा किस प्रोग्राम के साथ, मैंने कहा बहुत सारे प्रोग्राम है, ये भी थोड़ा वैसे ही है, ना के बराबर है। तो मैंने कहा बिट मैप ले लो, पेंट की फाइल को हम बिट मैप कहते हैं, तो मैंने कहा पेंट के साथ लिखो। वैसे बहुत सारे प्रोग्राम है जिनके साथ आप लिंक करा सकते हो। पेंट में कोई ड्राइंग बना दी, कोई भी ड्राइंग आप यहाँ से बना सकते हो। मैंने कहा इसके अंदर कलर भी डाल दो, तो जो ये आपकी शेप बनी हुई है ये शेप भी आपकी यहाँ पे बन के आ जाते हैं। इसमें भी यही दिक्कत है, मूव करने में आना कहानी करेगी, तो आप इसको भी बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये पोर्शन था आपका टेक्स्ट का। अच्छा ये इक्वेशन वाला भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इससे भी बहुत सवाल बने। अच्छा 2016 वाले बैच में ये सवाल था आ रखा, इन्होंने ये कहा था एक इक्वेशन बना के दे रखी थी, फॉर्मूला सूत्र बना के दे रखा था, पर उसमें ये वाला था। आप इसके भी दो पैनल है बच्चों, एक तो इक्वेशन है और इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पहले से कुछ इसके किनारे पे है, इसमें कुछ पहले से बनाई हुई इक्वेशन, उसमें ये वाला इक्वेशन आ रखा था, a बराबर पाई आर स्क्वायर आ रखा था। बस इस पर क्लिक करना था, वैसे ही आपके बन के आपकी स्क्रीन में आ जाता। सेंटर है, स्पेस दो तो ये आपका इस तरीके से छोटा लग रहा है तो आप बड़ा भी कर लो। ये वाली इक्वेशन थी, पर ऐसा नहीं कि ऐसा ही आएगा आपके पास, वहाँ पे पहले से बनाए आएंगे, आपको बनाना भी पड़ सकता है। तो इसने कहा अगर बनाना है तो आप पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करो, इक्वेशन से रिलेटेड पूरा टैब आपके पास आ जाता है। यहाँ कुछ टूल्स है, ये पहले से बनाए हुए इक्वेशन को इंडिकेट करता है। अच्छा मैंने कहा अगर मैं अपनी तरफ से बनाऊं तो इसने कहा इंक इक्वेशन का ऑप्शन है, अब बनाने के लिए है। आपने ब्रैकेट लगाया, लिखा यहाँ पे ए प्लस बी, जैसा आप लिखेंगे वैसे ही ऊपर की तरफ आता रहेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आपने कहा सर मैंने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे लिखा पा गया। जैसे आप करेंगे आगे भी बढ़ता रहेगा, इंसर्ट करेंगे तो वही इक्वेशन यहाँ बन के आ जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसे में नहीं बनाना, इनकी मदद से बनाना। तो इसने कहा तब के लिए तो देखो ये आपकी स्टाइलें होंगी, इनको कैसा देखना चाहते हो उन पर ज़्यादा मेरा फोकस नहीं रहेगा। आप कोई सिंबल वगैरह लेना चाहते हो, कोई भी मैथमेटिक और फिजिक्स से रिलेटेड सारे, प्लस माइनस ले लिया, अनंत ले लिया, बराबर का ले लिया, बहुत सारे गुणा भाग, बहुत सारे परसेंटेज है, फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, बहुत सारे सिंबल आपके पास, अल्फा बीटा गामा है, थीटा का सिंबल है। क्लिक करेंगे वैसे ही लग जाएगा। मैंने कहा मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू में डालना भिन्नू में, तो इसने कहा देखो जी ऐसे है भिन्नू में, जो खाली डब्बे ना इसमें आप बना सकते हो। पहले से भी कुछ बनाए हुए जो ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने कहा नहीं ऐसे बनाओ। क्या लिखना है ऊपर, मैंने कहा यहाँ पे 1 लिख दो और नीचे आके 2। अच्छा इससे आगे थोड़ा आना,
अगर आपको पावर में चाहिए तो आप ऐसे पावर भी ले सकते हो। इस पर आपने क्लिक कर दिया, मैंने कहा इस डब्बे में जो खाली है वहाँ 5 लिखो, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो, इस डब्बे में 2 लिख दो, इससे आगे भी आ जाना। अगर आपको ऐसा अंडर रूट चाहिए तो ऐसा अंडर रूट भी ले सकते हो। मैथमेटिक और फिजिक्स से रिलेटेड सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, लॉग का है, ब्रैकेट बनाना, मैंने कहा ब्रैकेट में एक ब्रैकेट बनाओ यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखो साइन थीटा। आपको यहाँ टिक्नोमेट्री से रिलेटेड मिल जाएंगे। साइन लिखा, मैंने कहा थीटा बनाना है, तो इसने कहा इस डब्बे में क्लिक करो, कहीं ना कहीं थीटा मिल जाएगा, ऐसे बनेगा जी आपकी इक्वेशन। एंशिएंट के हैं, लॉग के हैं, ऑपरेटर के हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स बनाने हो तो ऐसा मैट्रिक्स भी बनेगा। मैथमेटिक्स फिजिक्स के सारे इक्वेशन यहीं से सॉल्व होंगे। वहाँ आपके पास इतनी बड़ी तो नहीं आएगी, पर आपको नॉलेज वास्तव में होनी चाहिए, तो आप ऐसे बना सकते हो। वहाँ भी आपके पास आए हैं सवाल, इसीलिए इन पे ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे भी आप इक्वेशन बना सकते हो इक्वेशन में। अच्छा ठीक है, मतलब मैं इसीलिए मैंने कहा है कि जो चीज़ें ज़्यादा वैसे काम की नहीं होंगी ना, उन पे मैं थोड़ा फास्ट भागता हूँ। है इक्वेशन आए हैं पहले से, पर वहाँ पे इतना टफ लेवल नहीं आएगा आपके पास। फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, पिछली बार जो आया था वो ये वाला आया था इक्वेशन, हो सकता है इस बार ये दे दे, या पहले से बन बनाए हुए ऐसा कह दे कि इस बार थोड़ा टफ बनाना है जी, बच्चे खुद जो इक्वेशन बनाए। तो आप इस इक्वेशन वाले बाहर वाले पोर्शन में क्लिक करेंगे तो एक सारा जो ये है टैब आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन का टैब। ये ज़्यादा तो आपके काम के नहीं, इतने वाला पोर्शन आपके काम का है। ये आपके पास सिंबल है, कोई भी चिन्ह आप लगा सकते हो। कैसे लगेगा, क्लिक करो वही चिन्ह आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए। फ्रैक्शन का है तो आप भिन्नों में डालना चाहते हो तो ऐसे भिन्नों में, ये प्रीसेट बने हुए, इन पे क्लिक करो वैसे डब्बा बन के आ गया। अब इन खाली डब्बों पे आप क्लिक करो। आपने कहा यहाँ पे मुझे 2 लिखना, नीचे वाले पे मुझे 5 लिखना, पर ध्यान रखना इससे आगे जो नेविगेशन की होती है ना आपकी तीर कुंजा, आगे वाले को क्लिक कर देना, इससे थोड़ा आगे भाग जाता। माउस से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे आपको अगर पावर में चाहिए होगा तो ऐसे आप पावर में भी बना सकते हो। तो इस तरीके के काम होते हैं आपके ऐसे। तो इनमें सारी सिंबल ऐसे ही है, आप जिस पे क्लिक करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपके पास आएंगे। ऐसे भी आपने देखे होंगे, जैसे आपने ये थोड़ा मेरा पावर में चले गया क्योंकि मैं इससे बाहर नहीं आया, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ इनसे थोड़ा बाहर जरूर आना, नहीं तो वो उसी लुक में आपको दे देगा। मैंने कहा एंशिएंट का लेना है, जैसे आपने देखा होगा छोटा सा ए लिखा हुआ रहता है, ए के ऊपर से एक पावर बनी हुई होती है, बड़ा वाला ए तो नहीं होता, ऐसे छोटा वाला ए होता है, तो उनके ऊपर एक हल्का सा डैश भी लगा होता है, कभी कभी पावर लिखा रहता है, तो किसी को ऑपरेटर कहते हैं, किसी को कुछ ऐसा कहते हैं। तो इस तरीके के काम आते हैं इक्वेशन में। आशा एक बार छेड़खानी करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा सवाल तो नहीं बनना, पर हो सकता है ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास जरूर आए। अच्छा, आपने हिंदी जब कंप्यूटर में टाइप करते होंगे ना तो कभी ना कभी आपको एक समस्या जरूर खड़ी हुई होगी। सर हम कंप्यूटर में बैठते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर हमेशा गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारी बार कुछ ऐसे अक्षर भी होते हैं जो आप टाइप करते हैं तो वो उल्टा पुल्टा ही काम, जैसे है लिखेंगे ना तो है में स्पेस करेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा उसका जवाब दे देता है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मैं बहुत एडवांस हूँ अपने हिसाब से, मैं आपका सेंस समझ जाता हूँ, पर वो वास्तव में हमारा सेंस नहीं समझता, वो इंग्लिश को समझता है, और इंग्लिश में वो शब्द वैसा ही बनता है जैसे आपका सेंटेंस केस होता है, कोई अक्षर कैपिटल बनाओ, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं ऑटो करेक्ट। वो भी आपके पास आता है, पर अभी मैं ऑटो करेक्ट नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिंबल समझा रहा हूँ। हमारे पास कुछ चिन्ह है, इसी के अंदर आने वाला है ऑटो करेक्ट। हमारे पास कुछ चिन्ह है, वो कीबोर्ड में नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो इसने कहा बहुत सारे सिंबल हैं आपके पास, आप ऐसे सिंबल यहाँ से ले सकते हो, किसी सिंबल पे क्लिक कर दो तो ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारे यहाँ पे, अगर आप मोर सिंबल में जाते हैं तो बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो विंडिंग्स की सीरीज है, वेमडिक्स की सीरीज है, इन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे सिंबल है। अच्छा, जिस पे आप क्लिक करोगे ना तो वैसा ही रिजल्ट आपके पास आएगा। आपने कहा ये वाला एरो दे दो तो आप ऐसा बना सकते हो, ये दे दो टेलीफोन तो ऐसा बना दो, ओम बनाना तो ऐसे बना लो, स्माइली फेस चाहिए तो ऐसा बना लो, जहाज का चाहिए तो ऐसा बना लो। सर देखो ना ये सारे छोटे छोटे हैं, बड़े ही करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, होम टैब में जाओ, इनको बड़ा बड़ा बना लो, बड़ा भी बन जाए। इनका कलर सिर्फ ब्लैक रहेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, कलर भी चेंज कर सकते हो, समझ लो ये फॉन्ट है, ऐसा मत समझना ये सेव है, ये फॉन्ट है, और फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट आपको जो अलग अलग नहीं कर सकते जी। मैंने कहा हाँ, टेलीफोन का कौन सा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी अलग अलग फॉन्ट ले सकते हो, और आपकी मर्जी है। मैंने कहा इसका हरा कलर कर दो तो आप ऐसा भी कलर बना सकते हो। तो ये आपके पास। अच्छा, जो मैं समझाने वाला था आपको वो ये है बच्चों, हिंदी में जो आता है ऑटो करेक्ट, वो यहाँ पे है आपके पास ऑटो करेक्ट। वास्तव में ये ऑटो करेक्ट होता क्या है, आपने क्लिक करा, आप जब भी यहाँ पे लिखते थे ना, आप लिखते हैं THE द लिखा आपने,
आपने कहा देखो जब भी द आता है ना तो वो द ही लिखता है। अब मैंने कहा जब भी मैं द लिखूंगा तो यहाँ पे नागेंद्र लिखा हुआ आना चाहिए। आपने ओके कर लिया, रिप्लेस कर लिया चीज़ों को, और इससे आपने ओके कर लिया। अब जो ही आपने ओके कर दिया तो जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना, द लिखेंगे और स्पेस आपने दे दिया तो अपने आप यहाँ पे नागेंद्र लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ें ऑटो करेक्ट कर ली। सर हम तो हिंदी की बात कर रहे थे, मुझे ये नहीं सीखना था। मैंने कहा हाँ वास्तव में इसका काम तो यही था, पर अब मैं थोड़ा इसे ठीक कर लेता हूँ। द, मैंने कहा प्लेन टेक्स्ट आपका द ही होगा, नहीं तो मुझे गड़बड़ हो जाएगी, और इसको रिप्लेस भी कर लिया। अब द का मतलब द ही होगा। अब ये जो ऑप्शन आपके पास होता है ना, ये सारे बेसिक लेवल में सारे खुले रहते हैं। अब जिस कंप्यूटर में आपके साथ ये दिक्कत आएगी तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन बंद कर लेना और एक एक करके ने पढ़ भी लेना क्या है ये आपसे वही कहता है। किसी में कैपिटल लेटर होंगे तो मैं ऐसा कर लूँगा, सारे बंद कर लेना। अगर हिंदी टाइपिंग वाले हो तो ये सारे ऑप्शन बंद कर लेना, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज आपका सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रैक्टिकल सेक्शन आपको दे रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल सेक्शन आपका होगा, उस प्रैक्टिकल को आपको करना है।